एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए द टेस्टी फ्लोरिडा एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है ह्यूंग डोंट यू रिमेम्बर लास्ट नाइट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हेवोन को देखते हैं जो कि इंटरव्यू पास करने के लिए अपनी कुकिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जीसू भी आ जाता है और हेवोन के पूछने पर वो उसे बताता है कि आज उसका ऑफ है और उनक्यू के पीठ पीछे उसने भी खाना बनाने की प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो उसे वहाँ पे कुछ ट्रिक्स सिखाने आया होता है। जिसके बाद जीसू अपनी बाजुओं को फोल्ड कर नाइफ उठाकर बड़े ही स्टाइल के साथ सब्जी काट के खाना बनाता है। जिसके बाद हेवोन खाने की एक बाइट लेकर खुशी से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ऑर्डर किए हुए जजंगप्योंग का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और बगल में बैठे हुए जीसू भी कहता है, सही कहा, मैं भी अपना बनाया हुआ खाना कभी भी टेस्ट नहीं करता। तभी वहाँ पे बैक्यूनक्यू आ जाता है और उन्हें देखकर वो कहता है, ये क्या तुम दोनों ने जजंगप्योंग बनाया है? जो सुनकर हेवोन ऑर्डर किए हुए खाने का जो बिल होता है उसे छुपाने लगता है, जिस पर उनक्यू की नज़र चली जाती है और वो उससे कहता है, जैसा मैंने सोचा था। तभी जीसू के पूछने पर उनक्यू बताता है कि वो अपनी मम्मा से मिलकर आ रहा है क्योंकि आज उनका मेमोरियल डे है, जो कि जीसू भूल जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। जिस पर उनक्यू कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आना है और मुझे उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए। जिस पर जीसू उससे माफी मांगता है और उससे कहता है अगली बार वो जरूर जाएगा, चाहे उसे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। जिस पर उनक्यू अपना सर हिलाकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाता है। तभी जीसू कहता है, उसे एटलीस्ट कुछ बोलकर जाना चाहिए था, अब मुझे बुरा फील हो रहा है। और वो हेवोन को देखकर बताता है कि वो और उनक्यू की मम्मी बचपन से ही बहुत क्लोज रहे हैं और उनसे अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था और उनक्यू के पापा अब्रॉड में काम करते थे और ऐसे ही उनक्यू और चाजीसू एक साथ बड़े हुए हैं। सुनकर हेवोन को उनक्यू के लिए बुरा फील होता है और उससे कहता है वो कितना अकेला फील करता होगा। जिस पर जीसू कहता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद हम उनक्यू को देखते हैं जो कि अकेले में बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहा होता है और अपनी मम्मी को मिस करते हुए वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद वो नशे की हालत में अपने पुराने गेस्ट हाउस वाले रूम, जो कि अब हेवोन का रूम है, वहाँ पर नशे की हालत में चले जाता है और हेवोन के बेड में ही लेट जाता है। वो नशे की हालत में अपनी मम्मा को याद करते हुए कहता है, मम्मा अगर आप मुझसे इतना कह दो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो इसी से मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा। सुबह होने पर जब उनकी हेवोन को अपने सामने देखता है वो घबरा जाता है। जिस पर हेवोन उसे बताता है कि वो कल रात को नशे की हालत में उसके कमरे में आ गया था। अभी उनक्यू को भी याद आ जाता है कि वो कैसे नशे की हालत में हेवोन के कमरे में आ गया था। जिसके बाद उनक्यू हेवोन को सॉरी कहते हुए उसे बताता है कि ये पहले उसी का रूम हुआ करता था, इसलिए उसे इस रूम में सोने की आदत हो गई है। और जैसे ही वो जाने लगता है, हेवोन उसे रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। और वो उसे बताता है कि उसका फेस भी पूरी तरह सूज गया। जिस पर उनक्यू मन में सोचता है, क्या मैं रात को रो रहा था? और हेवोन उससे कहता है, अगर अब से तुम्हें कभी भी किसी से भी बात करने की जरूरत हो तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। और वो उसे अकेले ड्रिंक करने से मना करता है और कहता है, अकेले ड्रिंक मत करा करो, बस मुझे बुला लिया करो। जिस पर उनक्यू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हेवोन से कहता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो लास्ट नाइट हमारे बीच जो कुछ भी हो वो तुम और किसी को नहीं बताओगे। जिसके बाद हम हेवोन को देखते हैं जो कि बाकी सारे फ्लोरिडा मेंबर के सामने खड़े होकर जजंगप्योंग बना रहा होता है, जो कि उसका टेस्ट होता है। जिसके बाद वो टेस्ट में पास हुआ या नहीं उसके लिए सारे फ्लोरिडा मेंबर एक एक करके उसका खाना टेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बनाई हुई डिश का टेस्ट बैक्यून के डिश के टेस्ट से कुछ अलग सा ही लगता है। जो सुनकर बैक्यूनक्यू लास्ट में उसका खाना टेस्ट करता है और उसमें कुछ चीजें ऐड करके उसे वापस से टेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अपने खाने में कुछ चीजों को भूल गए थे, लेकिन मैं आगे से ऐसी गलती को स्वीकार नहीं करूंगा। जो सुनकर हेवोन कहता है, इसका मतलब मैं पास हो गया। जिसके बाद हम हेवोन को देखते हैं जो कि अपने जॉब के फर्स्ट डे के लिए अपनी फर्स्ट यूनिफॉर्म पहनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद हेवोन अपने जॉब के फर्स्ट डे पर खुद को ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब आगे हमारे फ्लोरिडा बॉयज के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल द वेब क्रिएट के साथ बने रहना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी चैनल की अपडेट्स को मिस ना कर पाए। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।